रास्ता जहाँ पे राजनीति हमें नहीं करनी है। लेकिन हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता, जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है, वो किसी भी कीमत पे किसी के सामने नहीं झुकेगा, तो हम यहाँ भी नहीं झुकेंगे। करेगा क्या ज्यादा से ज्यादा? जब प्रताप सिंह जी जैसे, खाचरियावास जी से मंत्री हैं, ममता भूपेश जी जैसे हैं, महेश जोशी जी जैसे हैं, मालवीय जी जैसे हैं, जब उनको ईडी का और किसी का भय नहीं, तो आप और हम उनके सामने क्या है? हम एक आम कार्यकर्ता, हम सिपाही हैं कांग्रेस के। दूसरी बात मैं अपनी कहना चाहूंगी कि जो यहाँ पे राजनीतिक मंच तो हमारा राजनीतिक है, पर ये बात नहीं करनी चाहिए थी, पर फिर भी मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगी, जो हमारे भाई योगेंद्र जी के साथ में जो घटना हुई है, तो हम कांग्रेसियों को डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि हम तलवे चाट रहे हो जगन सिंह के, उनकी सरकार है। हमें इस बात के लिए वहाँ पे उठाना चाहिए था प्रभारी महोदय कि राजस्थान के मुखिया, जो कि हमारे अटारी गांव से 90 विधानसभा से आते हैं, आज उसके बावजूद भी हमें 10 और 11 दिन सनी देओल की तरह तारीख पे तारीख दी जाती है। तो ये आपकी और हमारी कमी है, ये आपकी और हमारी कमी है। हमें उनका इंतजार नहीं करना चाहिए। जगह एमएलए आ रहे हैं, 6 लाख रुपए दे रहे हैं, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, फिरौती दे रहे हैं, किस बात की? आप वो पैसा खर्च कीजिए, व्यापारियों को आप ताकत दीजिए। हर व्यापारी, हर दुकान के आगे आप खुद से सीसीटीवी कैमरा लगाइए। और मुख्यमंत्री जी यहाँ के, आज मैं क्षमा चाहूंगी, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप सब बैठे बताइए, किसी एमएलए, मंत्री या मुख्यमंत्री के साथ में ये घटना हुई होती तो बताइए क्या हाल होता। गृह राज्य मंत्री हमारे यहाँ से है, सारे एमएलए बीजेपी के यहाँ से, फिर क्यों हमें आश्वासन दिया जा रहा है? और मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि उनके परिवार में जो लोग हैं, उनको उसका स्केच भी पता है, उनको चेहरा पता है, क्योंकि उनकी रैकी हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जितने भी नेता होते हैं, पहले दिया हिमांशु कटारा जी, मैं व्यक्तिगत रूप से अब सभी के नाम आपके सामने रख रही हूँ, जो कि कांग्रेस का एक झंडा उसने नहीं उठाया। राहुल गांधी जी को, सोनिया जी के, हमारे कांग्रेस के उसने पुतले फूके, और आप लोगों ने उनको टिकट दिया। वो गए कांग्रेस के कार्यकर्ता खत्म, उसके हाथ करते हैं जो रवाना। क्या किया उन्होंने? वो आए, ठीक है, सरकार को बचाई, सरकार को समर्थन दिया, ठीक है, हमने माना, उनका स्वागत है, हम उनका स्वागत करा हमने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो आरएलडी में चले गए, आरएलडी बीजेपी में चली गई, फिर कांग्रेस यहाँ से खत्म हो गई। तो क्यों आप लोग, हम और आप यहाँ पे आते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन हम चले जाते हैं? बिल्कुल सत्य बात है ये, सुरेंद्र जी ने, गजेंद्र जी और सभी लोगों ने। हमको और आपको एक बार फिर से कांग्रेस को यहाँ जिंदा करना है, तो हमें हर गांव में ऐसे कार्यकर्ताओं को लेकर के आना पड़ेगा जो हमारे कांग्रेस की जान है। आज वो हमारे लिए जीते मरते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे कोई धनी धोरी नहीं है, उनको पूछा नहीं जाता है यहाँ। तो ये एक बहुत ही बात कड़वी है, आपको शायद नहीं अच्छी लग रही होगी, छोटी हूँ, छोटा माफी चाहूंगी, लेकिन मैं अपनी बात को यहाँ पे रखूंगी। मुझे भी 16 साल का अनुभव हुआ है। देखिए, टिकट मिलना नहीं मिलना वो पार्टी डिसाइड करती है, लेकिन पार्टी ने मुझे मान सम्मान देने में और आप लोगों ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मैं आप सबके साथ खड़ी हूँ। मुझे दुख इस बात का होता है कि हम क्यों सरेंडर हो जाते हैं। नरेंद्र सरेंडर है, तो हम नहीं हो सकते। ये वर्ड हमारी नदवई के लिए नहीं आना चाहिए। आज आप सब, मुझे लगा कि हमारी कम से कम हमारे प्रभारी जी आ रहे हैं, हमारे दोनों अध्यक्ष आ रहे हैं, तो मैंने इस बात को माना। मैं भी गाँव से हूँ, मैं कोई लंदन की नहीं हूँ। हंतरा मेरा ससुराल है, 21 साल मुझे शादी को हो गए। अब तो ये मान लो खून पानी सब आपका मिल गया। बेटी ब्राह्मणों की जरूर मैंने माना, पर 21 साल हो गए अब थक के आए हुए। तो मैं भी गाँव से जुड़ी हुई हूँ, हमारे यहाँ भी खेती होती है। लेकिन प्रभारी जी ने खास तौर से इसीलिए टाइम दिया था कि 2 बजे सभी लोग अपना काम करके अपने गाँव में चल रहा है, तो फ्री होके आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आगे प्रभारी महोदय, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आज के बाद आप कभी भी मीटिंग लेंगे तो इस कमरे में पैर रखने की जगह नहीं होगी। ये मैं आप सबके साथ और हम सबकी ओर से ये वादा करती हूँ। तो जो घटना हुई है, प्रभारी महोदय, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगी। पंजाबी मोहल्ले में इससे पहले भी 3-4 वारदातें ऐसी हो चुकी हैं। तो बिल्कुल सही कहा था पुष्पेंद्र जी ने कि अब जो हमारा नदवई है वो बिल्कुल यूपी बन गया है, उत्तर प्रदेश बन गया है। तो इसको अब हमें एकजुट होकर के हम इंतजार कर रहे हैं कि अब एमएलए आएंगे, 9 तारीख को बैठेंगे, फिर हम कैंडल मार्च निकालेंगे, हम फोटो करेंगे। हमें इसमें राजनीति नहीं करती है, क्योंकि हमने हमारा भाई खोया है। और मैं भी और आप सब भी इसकी कीमत बहुत अच्छे से जानते हैं।
मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि ना तो मेरे कोई भाई है और मेरे छोटे देवर भी थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहते, तीसरे नंबर के। तो मुझे भाई का शब्द और भाई की कीमत बहुत अच्छे से पता है। तो आज उसके घर में क्या गुजर रही होगी, हम नाकाम हैं। 3 या 4 वारदातें हो चुकी हैं जाफरी मोहल्ले में, यही हुई है। और फिर 15 दिन हो गए मैडम। इसका मतलब अब 15 दिन मेरा आपको पता यही नहीं कहना था, मुख्यमंत्री का गृह जिला अटारी गांव 10वीं विधानसभा उसकी